नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के परमानेंट को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अगर आप भी एक संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, स्थायी तौर पर अलग अलग विभाग में जो राज्यों के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, आउटसोर्स, डेली वेजेस, दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों की, उनके परमानेंट को लेकर बड़ी खबर है। इसको पूरा देख लीजिएगा। संविदा और कर्मचारी होंगे परमानेंट, कैबिनेट की मुहर। लंबे समय बाद इनको खुशखबरी मिली है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को लेकर बड़ी खबर, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, अंत तक बने रहिएगा। उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में वर्षों से काम कर रहे संविदा और तथार्थ दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित नियत वेतन और अंशकालिक कर्मचारियों को राहत देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब वर्ष 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाएगा। इस निर्णय से 7,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नियमित सेवा का लाभ भी मिलेगा और उनकी नौकरी की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। यह संविदा कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उपनल कर्मचारियों को नियमित करने, साथ ही न्यूनतम वेतन, साथ ही महंगाई भत्ते के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो 2 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहमति बनी है। पहले नियमावली में 5 साल की सेवा के बाद नियमितीकरण का प्रावधान किया गया था, लेकिन साल 2024 में हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि 2018 तक 10 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। अब सरकार ने कोर्ट के फैसले का पालन करने का निर्णय लिया है। सभी विभागों से कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी, जिससे नियमितीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके। उपनल कर्मचारियों के लिए उप समिति के बारे में अपडेट है, जिसमें सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता और बाकी जरूरी बिंदुओं पर अध्ययन कर 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। समिति हितधारकों से बातचीत कर भविष्य की कट ऑफ डेट भी तय करेगी, ताकि आगे किसी तरह का विवाद न हो। आपको बता दें कि कैबिनेट से आए प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी सेवा नियमावली में पहले 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 2024 में हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा गया कि साल 2018 तक 10 साल की सेवा कर चुके सभी संविदा कर्मचारी, तदार्थ दैनिक वेतन भोगी, कार्य भारित नियत वेतन और अंशकालिक कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दी और कहा कि कोर्ट के फैसले का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इस पर उपनल के माध्यम से विदेशों में रोजगार का रास्ता भी खुल गया है, जिस पर कैबिनेट ने उपनल व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जरूरी संशोधन को मंजूरी दे दिया है। इन बदलावों के बाद पूर्व सैनिक, उनके आश्रितों और अन्य लोगों को उपनल के माध्यम से विदेशों में रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम रोजगार के नए रास्ते खोलेगा और उपनल को एक व्यापक और आधुनिक प्लेटफॉर्म बनाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए उपनल के मेमोरेंडम का संगठन और आर्टिफिशियल ऑफ संगठन में आवश्यक संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए एक राहत बड़ी खबर। मुझे उम्मीद है जानकारी सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। धन्यवाद।